हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज हम बात करने वाले हैं नोमेनक्लेचर ऑफ हेलोएल्केन एंड हेलोजीन्स। दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। एंड ये टॉपिक हर बोर्ड में पूछा जाता है। एमपी बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, या फिर कोई यूपी बोर्ड हो, सभी एग्ज़ामों के लिए ये इम्पोर्टेंट है। तो आज हम बात करने वाले हैं नोमेनक्लेचर ऑफ हेलोएल्केन एंड हेलोजीन्स। नोमेनक्लेचर ऑफ हेलोएल्केन हेलोएल्केन तो हेलोएल्केन से हम समझते हैं मीन्स एल्केन। जनरल फार्मूला क्या होता है इसका? CnH2n+2। तो इसमें अब एक हेलोजन एटम हम अटैच कर देते हैं, तो ये इसका एक फार्मूला हो जाता है हेलो एल्केन का। हेलो एल्केन CnH2n+1 देन X, वेयर X इज अ हेलोजन एटम। तो नाउ हम बात करते हैं, जैसे कि किसी कार्बन को हम लेते हैं CH3Cl। ये हमारा क्या होगा? मिथाइल क्लोराइड। ये होता है कॉमन नेम। कॉमन नेम हो गया। तो हम हेलो एल्केन पढ़ने से पहले थोड़ा सा बेसिक ज्ञान एल्केन के बारे में पढ़ लेते हैं। एल्केन का हमारा फॉर्मूला होता है CnH2n+2। यहाँ पे एल्केन ले लो आप। तो यदि हमारा एक कार्बन होगा और हमारा 4H होगा, तो हम उसे क्या बोलेंगे? मीथ प्लस एन। ये हमारा प्रीफिक्स हो जाएगा, ये हमारा सफिक्स हो जाएगा। 2 कार्बन के लिए 8+N, तो ये हमारा हो जाएगा इथेन। ये हमारा मीथेन था। 3 कार्बन के लिए प्रोपेन। प्रो+N, प्रोपेन। 4 कार्बन के लिए ब्यूट+N, तो यहाँ पे हो जाएगा ब्यूटेन। ठीक उसी प्रकार 5 कार्बन होगा तो H हमारा हो जाएगा 10+2 यानी 12। यहाँ पे हो जाएगा पेप पेप्ट+N, तो पेप्टेन। देन 6 कार्बन के लिए हो जाएगा हेक्स+N, हेक्सेन। तो ऐसे चलता रहेगा। 7 के लिए सेप्ट बोल देंगे, 8 के लिए ऑक्ट बोल देंगे, और 9 के लिए न्यू बोल देंगे, और 10 के लिए डेक बोल देंगे। इसी तरह का इस फॉर्मूला से हम एल्केन को निकाल सकते हैं। नंबरिंग में क्या होगा? 1 कार्बन होगा तो मिथ बोलेंगे, 2 कार्बन होगा तो एथ बोलेंगे, 3 कार्बन होगा तो प्रोप बोलेंगे, 4 कार्बन होगा तो ब्यूट बोलेंगे, 5 कार्बन होगा तो पेप्ट बोलेंगे, 6 कार्बन होगा तो हेक्स बोलेंगे। प्लस उसके साथ अपना सफिक्स क्या लगा देंगे? एल्केन का एन लगा देंगे। तो एन लगाने पे क्या हो जाएगा? मीथेन हो जाएगा। ठीक, अब हम बात करते हैं हेलो एल्केन की। तो हेलो एल्केन की बात करें, यदि किसी एल्केन में हम हेलोजन एटम को जोड़ देते हैं, तो पहले हम किसको लिखेंगे? हेलोजन ग्रुप के एलिमेंट को का नेमिंग करेंगे। जैसे कल के दिन हम बोल दें मीथेन, मीथेन के साथ हम किसी CH3+Cl लगा दूं, तो यह क्लोरोमीथेन। क्लोरोमीथेन CH2 CH3 देन Br, सॉरी, CH3 CH2 देन Br, तो ये हमारा हो जाएगा ब्रोमो इथेन। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि हमको इसके साथ, तो एल्केन के साथ तो हमारा जनरल प्रीफिक्स क्या लगेगा? प्रीफिक्स मीथेन, मीथ प्लस सफिक्स एन हो जाएगा, तो ये हमें मीथेन हो जाएगा। यदि हम हेलो एल्केन में जाते हैं तो प्रीफिक्स उसका क्या हो जाएगा? क्लोरो। हेलोजन एटम को हम पहले लिखेंगे क्लोरो मीथेन। ठीक उसी प्रकार हम जैसे कल के दिन बोल देता हूँ मैं आपसे कि CH2 प्लस आयोडीन,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना 1 आयोडो प्रोपेन प्रोपेन। इसी के बाद हम आते हैं हेलो एल्केन पे। हेलो एल्केन को हम किस तरह से लिखेंगे, जैसे मान लो कल के दिन हमसे पूछ ले CH3 CH2 CH2 Br। तो अब यहाँ पे हमारे हेलोजन एटम Br है, तो हम काउंटिंग कार्बन की काउंटिंग किधर से करेंगे, यहाँ पे हमारा हेलोजन एटम अटैच हो, तो हेलोजन एटम हमारे इस कार्बन के पास अटैच है, तो इधर से हम काउंटिंग करेंगे 1 2 3। तो 3 कार्बन है, तो मैंने आपको बताया था कि 3 कार्बन है, तो हम इसे 3 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, प्रोप प्रोप बोलते हैं, प्रोप। अब यहाँ पे हमारा क्या एल्केन है, तो प्रो प्लस एन तो प्रोपेन। अब हमारा बी आर लगा है, तो बी आर हमारे हेलोजन एटम को हम पहले लिखते हैं, तो पहले लिखते हैं तो यहाँ पर क्या जाएगा ब्रोमो ब्रोमो प्रोपेन 1 ब्रोमो प्रोपेन, क्योंकि एक कार्बन पे बी आर लगा है तो 1 ब्रोमो प्रोपेन। इसका ये क्या होता है, IUPAC नेम, IUPAC नेम, इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। अब जैसे कल के दिन हमसे पूछ ले CH3 CH2 CH3 Cl। तो अब ये हमारा, अब यहाँ से हम काउंटिंग किधर से करेंगे, Cl लगा है, तो यहाँ से काउंटिंग हम किधर से भी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों साइड हमारे पास एक एक कार्बन अटैच है। किस कार्बन से, जिससे हमारा हेलोजन एटम अटैच है, उसी से 2 कार्बन हमसे अटैच है। तो यहाँ पे नंबरिंग देखते हैं हम, इधर से लिख लो 1 2 3। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, IUPAC नेम 2 क्लोरो प्रोपेन 2 क्लोरो प्रोपेन। कॉमन नेम क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपाइल आइसोप्रोपाइल क्लोराइड आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। इसका जनरल जनरल क्या हो जाएगा, एन प्रोपाइल क्लोराइड, बी चेन बना रहा है, एन प्रोपाइल क्लोराइड, सॉरी ब्रोमाइड ब्रोमाइड एन प्रोपाइल ब्रोमाइड। जैसे कल के दिन एक एग्जांपल और ले लो आप, कल के दिन आपसे पूछ ले CH3 इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, आइसो ब्यूटाइल आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। देन IUPAC नेम 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। क्यों हो रहा है 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, क्योंकि यहाँ से नंबरिंग, यहाँ पे हमारा हेलोजन ग्रुप अटैच है, तो यहाँ से हम काउंटिंग करेंगे 1 2 3। ये हमारी लंबी चेन है, तो यहाँ से देखो आप 1 2 2 पे क्या लगा अपना मिथाइल ग्रुप, और 1 पे क्या लगा है हेलोजन ग्रुप। तो हेलोजन ग्रुप को हम लिखते हैं 1 क्लोरो 2 मिथाइल, 2 पे है तो 2 मिथाइल प्रोपेन। इसी के साथ अब हम देखते हैं आगे, और एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, तो स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर फॉर्मूला, कॉमन नेम एंड IUPAC नेम Cl। कॉमन नेम हो जाएगा इसका क्या, मिथाइल क्लोराइड
IUPAC नेम क्लोरोमीथेन, इसका हो जाएगा इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड, इसका कॉमन नेम हो जाएगा ब्रोमोइथेन, one more C3CH2, then CH2Br। इसका कॉमन नेम होता है अपना एन प्रोपाइल ब्रोमाइड, देन IUPAC नेम हो जाएगा अपने हमारे पास 1 ब्रोमो प्रोपेन, 1 ब्रोमो प्रोपेन। For example also CH3CHCl CH3, आइसो प्रोपाइल, कॉमन नेम है आइसो प्रोपाइल क्लोराइड, क्लोराइड 2 क्लोरो प्रोपेन, 2 क्लोरो प्रोपेन, is the IUPAC name. Then one more example we have to take, then CH3 CH2 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 and CH2Cl। यहाँ पे हमें जाएगा N पेंटाइल, कॉमन हो जाएगा N पेंटाइल क्लोराइड, क्लोराइड एंड IUPAC नेम हो जाएगा 1 क्लोरो पेंटेन। बेस्ट एग्जांपल ऑफ हेलो एल्केन। काउंटिंग नंबर वहीं से स्टार्ट करना है जहां से हमारे हेलोजन एटम ग्रुप अटैच हो। तो ठीक उसी प्रकार